मैं डॉक्टर कायनात मसरूर और मैं ऑर्बिट हॉस्पिटल में बैठती हूँ। मेरा जो डिग्री है वो MBBS MS ऑब्स एंड गायनी है। तो मैं यहाँ पे जच्चा बच्चा का मेन एक जो बोलते हैं हम उसकी डॉक्टर हूँ। मेरे यहाँ पर हॉस्पिटल में लेबर रूम और OT की सुविधा भी अवेलेबल है कि महीने में दिक्कत होती है, महीना ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, महीने के दौरान दर्द रह रहा है या बच्चेदानी में रसोली है उसकी वजह से महीना ज़्यादा जा रहा है, तो इन सभी टाइप के, इन सभी प्रकार के जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज यहाँ मौजूद है। और मैं पहले कोशिश करती हूँ कि जो ये बीमारियां हैं उनको हम दवाइयों से ठीक करें। जैसे बच्चेदानी में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं या अंडेदानी में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, उनको पहले दवाइयों से सही करने की कोशिश करी जाती है। और अगर लगता है कि नहीं, दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है, दवाइयों से सही नहीं हो रहा है, तो हम ऑपरेशन के लिए उस पेशेंट को ले लेते हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन की सुविधा भी अवेलेबल है। रसौली अक्सर लोगों में देखने को मिल रही है, उसको कुछ बताइए। रसौली जो अंडेदानी में बनती है वो तो कई टाइप की होती हैं और उनका इलाज अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ रसौली होती हैं जो अंडेदानी में एक अंडा जो बनता है महीने पे वो फूटता नहीं है और वो एक तरीके से थोड़ा बड़ा और हो जाता है, तो जिसको हम पानी की रसौली बोलते हैं, जो दवाइयों से घुल जाती है, उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बट कुछ गांठें ऐसी होती हैं जिनको हमें ऑपरेशन से ही निकालना पड़ता है, उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो हर प्रकार की गांठ का ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, जिसका दवाइयों से होता है उसका दवाइयों से किया जाता है। और हम बात करते हैं बच्चेदानी में जो गांठ होती है जिसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, बट लेट टर्म में उसको रसौली बोलते हैं। रसौली बहुत कॉमन है। अगर हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कराएं तो उनमें 10 में से 8 में ये जो गांठ है रसौली है ये आ सकती है। इसका हमें ऑपरेशन या दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर ये बहुत छोटी है और इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हार्मोन्स हैं जिनमें बदलाव लगा रहता है उससे इन गांठों में, मतलब ये गांठें उसमें बन जाती हैं। बट ये गांठें ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी दवाई करें और या हम इसका ऑपरेशन करके बच्चेदानी ही निकलवाएं। हमें बच्चेदानी निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और बहुत छोटी हैं तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका ध्यान रखें कि हाँ ऐसा कुछ है और कुछ महीने बाद एक अल्ट्रासाउंड करा लें। बाकी दवाइयों से ये घुल जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। बहुत बड़ा अगर है रसौली मतलब तो उसमें हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चेदानी निकलवाएं, उसमें भी रसौली निकाली जाती है, बच्चेदानी बचाई जाती है। बेबी के साथ साथ इसका भी ग्रोथ बढ़ता है क्या? बेबी के साथ साथ इसका ग्रोथ बढ़ता है क्योंकि ये एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसका डिपेंडेंट होता है ये। तो प्रोजेस्टेरोन बॉडी में जितना ज़्यादा होगा उतना इसका ग्रोथ बढ़ेगा। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए प्रेगनेंसी में इसकी ग्रोथ बढ़ती है। मैं इस प्रकार के सभी मरीज़ों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऑपरेशन कराने से पहले, बच्चेदानी निकलवाने से पहले या अंडेदानी निकलवाने से पहले सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। और मैं इस हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अवेलेबल रहती हूँ। बाकी इमरजेंसी में मैं किसी भी टाइम यहाँ पर आ जाती हूँ। ज्वाला नगर, शाबाद रोड नियर। और उसकी गैस की और उसकी क्या कहते हैं परेशानी है, खाने पीने की थोड़ी परेशानी है। तो अब क्या करा आपने? यहाँ हम कम से कम 3-4 महीने से इलाज चल रहा है, 5 महीने से। कौन सा हॉस्पिटल? ऑर्बिट हॉस्पिटल। कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? डॉक्टर कायनात है, अजहर अली चौहान है। अजहर अली चौहान का इलाज चल रहा है। कैसा देख रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं। तो कहाँ से आए आप? खाई खेड़ा, मुंडा पांडे, मुरादाबाद। मुरादाबाद से रामपुर आए? जी जी। क्या कहेंगे और क्या बहुत अच्छी यहाँ सुविधा है, मरीजों की बहुत अच्छी सुविधा है और क्या कहते हैं अच्छा इलाज चल रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। बेटे को ले गए हो सर? क्या हुआ? इसको सर हार्ट की प्रॉब्लम है, इसके हार्ट के बॉल में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या हुआ? उम्र इसकी लगभग 3 साल। पहली बार आए? जी सर पहली बार आया हूँ। पहली बार आया हूँ सर। पहले कहीं दिखाया? हाँ पहले 2-4 डॉक्टरों को दिखलाया। क्या बताया? डॉक्टर ने तो दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र कर दिया है। अब डॉक्टर ये संदीप मिश्रा जी। मेरा नाम डॉक्टर गुलवेज़ अली है। मैं ऑर्बिट हॉस्पिटल में EMO के पद पर हूँ। हमारे यहाँ हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। एम्स के डॉक्टर बंसल साहब यहाँ पर सेवाएं देते हैं। डॉक्टर अर्पित बंसल गैस्ट्रो हैं वो, और डॉक्टर अजहर अली चौहान जनरल फिजिशियन। डॉक्टर कायनात मसरूर MBBS MS गायनोलॉजिस्ट हैं, वो भी 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। हमारे यहाँ OPD की सुविधा, IPD की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड और इमरजेंसी की सुविधा हर टाइम उपलब्ध है। हमारे यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे पैथोलॉजी लैब उपलब्ध है हमारे यहाँ पर। क्या अपील करेंगे लोग?
यही अपील करूँगा, एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। हमारे यहाँ बहुत ही सस्ता और सही इलाज होता है यहाँ पर। क्या पता है आपका? हमारा पता निकट कृष्णा मंदिर के निकट ज्वाला नगर रामपुर।